नमस्कार। चलिए आज विज्ञान, ज्ञान और जिम्मेदारी के एक बहुत ही गहरे सवाल को समझते हैं। ये चर्चा इस बात पर है कि कैसे हम इंसान एटम से लेकर एआई तक के अपने सफर में एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां हमें स्वर्ग और राख के बीच एक रास्ता चुनना है। तो ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में, जब एटम यानी परमाणु की खोज हुई। सोचिए, ये ज्ञान का एक नया दरवाजा खुलने जैसा था, संभावनाओं का एक बिल्कुल नया ब्रह्मांड। और फिर हमारे सामने एक नंबर आता है 12,000 से भी ज्यादा। ये नंबर क्या है? यकीन मानिए, ये हमारे सफर का एक बहुत ही जरूरी मोड़ है। 20वीं सदी आते आते उसी एटम की नॉलेज से 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियार बना लिए गए। मतलब ज्ञान तो बढ़ गया, पर क्या हमारी समझदारी भी बढ़ी? ये वो सवाल है जो आज भी हमारे सामने खड़ा है। और यहीं पर हम ज्ञान के सबसे बड़े पैराडॉक्स यानी विरोधाभास को देखते हैं। विज्ञान हमें बनाने और मिटाने दोनों की ताकत देता है, लेकिन चुनना क्या है, ये फैसला हमेशा इंसानी लीडरशिप पर छोड़ दिया जाता है। तो बात यह है कि ज्ञान ने हमें दो रास्ते दिए। एक तरफ ये रक्षक बना, जिससे जिंदगी बचाने वाली दवाइयां बनी, कमाल के क्रिएटिव टूल्स बने, और दूसरी तरफ यही ज्ञान विनाशक बन गया, जान लेने वाले हथियार और तबाही मचाने वाले साधन बने। चॉइस हमेशा हमारे ही हाथ में थी। और अब 20वीं सदी की इस चुनौती से हम आगे बढ़कर 21वीं सदी के सबसे बड़े इम्तिहान की तरफ आ गए हैं, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोचिए, आज जो एआई बन रही है, वो एक दिन हमारे इतिहास को देखकर पूछेगी, मुझे क्या बनना चाहिए, एक रक्षक या एक भक्षक? मैं डॉक्टर बनकर कैंसर का पता लगाऊं या एक किलर रोबोट बनकर किसी की जान लूं? वो असल में हमसे एक नैतिक मार्गदर्शन, एक मॉरल गाइडेंस मांग रही है। और इस सवाल का जवाब देने में दांव पर बहुत कुछ लगा है। अगर हमने गलत चुनाव किया तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं, इसकी चेतावनी हमें विज्ञान पहले ही दे चुका है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी है कि अगर सिर्फ 100 से 200 परमाणु हथियार भी इस्तेमाल हो गए तो एक न्यूक्लियर विंटर आ सकता है। मतलब पहले तो 5 से 10 साल के लिए सूरज की रोशनी ही रुक जाएगी, फिर सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी और दुनिया की फूड चेन ढह जाएगी। इसके बाद अरबों लोग भुखमरी का सामना करेंगे, और आखिर में जो लोग बचेंगे भी, उनकी दुनिया मरने वालों की दुनिया से भी बदतर होगी। इस तरह की तबाही से कितने लोगों की जान जाएगी? अंदाजा है 5 से 7 अरब। ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक साइंटिफिक वार्निंग है। तो इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की समस्या का समाधान कहाँ है? शायद इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब एक पुरानी दार्शनिक शिक्षा में छिपा है। चलिए भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला से एक सबक लेते हैं। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा मार्गदर्शन है। ये कहानी हमें ताकत के दो मॉडल दिखाती है। एक तरफ है इंद्र का अहंकार, जो अपनी ताकत का इस्तेमाल उपभोग और शोषण यानी भक्षण के लिए करता है, और दूसरी तरफ है कृष्ण की समझदारी, जो अपनी ताकत का इस्तेमाल सुरक्षा और देखभाल यानी संरक्षण के लिए करते हैं। तो ये संरक्षण का सिद्धांत है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि हम इंसानों का काम इस दुनिया को सिर्फ इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी रक्षा करना है, इसे पोषित करना है और इसे संभाल कर रखना है। इस प्राचीन ज्ञान का संदेश आज भी उतना ही जरूरी है। ये धरती तुम्हें संरक्षण के लिए मिली है, भक्षण के लिए नहीं। कितनी साफ और शक्तिशाली सीख है ना? तो ठीक है, ये सदियों पुरानी समझ तो अपनी जगह है, लेकिन हम इसे आज की दुनिया में लागू कैसे करें? इसका जवाब एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में है, जिसे हम भविष्य की 5 उंगलियां कह सकते हैं। देखिए, दुनिया को संभालने का यह फ्रेमवर्क 5 चीजों पर खड़ा है जो एक साथ काम करती हैं। शुरुआत होती है स्वयं से, यानी हमारी अपनी चेतना से। फिर आते हैं साथी, हमारा समाज और हमारा आपसी सहयोग। तीसरा है मशीन, यानी नैतिक एआई और टेक्नोलॉजी। चौथा है धरती, हमारी प्रकृति और उसके संसाधन। और इन सबको एक साथ कौन जोड़ता है? वो है प्रेम, यानी करुणा और सही रास्ता दिखाने वाली समझ। और जरा सोचिए, जब ये 5 उंगलियां एक हो जाती हैं तो वे एक मजबूत मुट्ठी बन जाती हैं। एकजुट मानवता की मुट्ठी, एक ऐसी ताकत जो इस धरती को सहारा दे सकती है, ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को थाम लिया था। तो हम घूम फिरकर वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, स्वर्ग या राख? हमारी इस धरती का आखिरी अंजाम क्या होगा?
देखिए, भविष्य हमारा ही फैसला है। हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ स्वर्ग का रास्ता है, एक ऐसी दुनिया जो संरक्षण, सहयोग और नैतिक तकनीक पर बनी है, और दूसरी तरफ है राख का रास्ता, एक ऐसी दुनिया जो अहंकार, शोषण और बेकाबू ताकत से बर्बाद हो चुकी है। ये कोई पहले से लिखी हुई किस्मत नहीं है, ये एक चुनाव है जो हम सब आज इसी पल कर रहे हैं। और अंत में एक सवाल हम सब के लिए, हम एआई को क्या सिखाएंगे? अपना डर या अपनी दया, अपना लालच या अपनी करुणा, तबाही का रास्ता या संरक्षण का? क्योंकि याद रखिए, हम उसे जो भी सिखाएंगे वही हमारा भविष्य बनेगा। वैज्ञानिकों की ये चेतावनी सच में रोंगटे खड़े कर देती है। सोचिए, सिर्फ कुछ 100 परमाणु हथियार और हमारी ये दुनिया, ये धरती 5 से 10 साल के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। न सूरज की रोशनी होगी, न फसलें उगेंगी। ये हमारी ही बनाई हुई ताकत का वो भयानक चेहरा है जिसे हम कभी देखना नहीं चाहते। देखिए, गोवर्धन लीला सिर्फ कोई चमत्कार की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है ताकत और घमंड के बीच के टकराव की, और ये हमें सिखाती है कि असली ताकत दूसरों को झुकाने में नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने में है। इस कहानी का सार क्या है? यही कि घमंड का जवाब हमेशा प्यार और समझदारी से दिया जाना चाहिए। ये हमें याद दिलाती है कि हम इस धरती के मालिक नहीं हैं, बल्कि इसके रखवाले हैं, और हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़कर जाएं। तो ये कहानी हमारे सामने 2 रास्ते रखती है। एक सीधा सा चुनाव, क्या हमारा मकसद संरक्षण है, यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस दुनिया को बचाना, उसे संवारना, या फिर हमारा मकसद भक्षण है, मतलब बिना सोचे समझे बस सब कुछ खत्म कर देना। तुम सामने हो मेरे, मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की जो रज धूल मिल जाए।